1.5 से 2 साल से इनसे लश्कर वालों के साथ टच में है। इसके बारे में आपको ये बात बता दूं कि ये 2000 में हरी सिंह हाई स्कूल में जो यात्री ठहरे थे उस वक्त वहाँ एक फिलाइन अटैक की कोशिश की गई थी। उस पे ये भी गिरफ्तार हुआ था बाकियों के साथ और ये कन्विक्ट भी हुआ था और उसके बाद ये बेल पे बाहर आ गया था और तब से पिछले 2 साल से ये फिर से लश्कर के साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ था। इसके साथ 4-5 लड़कों का और मॉड्यूल है जिसमें 2 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कुछ और गिरफ्तारियां होनी बाकी है। ये सभी सांबा और कठुआ के इलाके में वहाँ के लोकल रहने वाले हैं। इनमें से एक का नाम हबीब है और एक का नाम मियां सोहेल। इन दोनों को भी फैसल मुनीर वाले केस में गिरफ्तार किया गया है। इसकी पहली गिरफ्तारी पड़ी है आज से करीब 1-1.5 महीने पहले कठुआ में जो एक ड्रोन गिराया गया था, उस पे जो सामान आ रहा था वो इसी मॉड्यूल में रिसीव करना था। इनकी शुरुआती पूछताछ पे ये पता चला है कि पिछले तकरीबन 1-1.5 साल से इन्होंने कई सारे ड्रोन की सॉर्टीज को रिसीव किया है और उनको कुछ को कश्मीर भेज दिया है, कुछ को अपने पास रखा हुआ था। फैसल मुनीर की डिस्क्लोजर पे जो रिकवरीज हुई हैं उनमें एक AK-47 राइफल इसके घर से ये बरामद हुआ है, एक AK-47 राइफल, 5 पिस्टल्स, 8 ग्रेनेड्स, एक वेइंग मशीन। ये कुछ ड्रग्स की भी डीलिंग की बात चल रही थी जो कि टेरर फाइनेंसिंग में यूज करना था वो, और काफी भारी मात्रा में एमुनिशन वगैरह बरामद हुआ है। आपको याद दिला दूं कि जब ड्रोन गिराया गया था तो 7 स्टिकी बॉम्ब्स और 7 मल्टी ग्रेनेड लॉन्चर वाले ग्रेनेड्स बरामद हुए थे। ये सारा जो है इसी मॉड्यूल ने किया था। सबसे पहला ड्रोन जो कठुआ में गिराया गया था ये BSF ने किया था, ये 2020 की जून की बात है। उसका भी जो सामान आ रहा था वो इसी मॉड्यूल ने रिसीव करना था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1.5 से 2 साल, तकरीबन 2 साल से ये मॉड्यूल चल रहा था। इन वेपन्स की रिकवरी के अलावा जो श्रीनगर का एक केस था जिसमें 15 पिस्टल कुछ महीने पहले बरामद हुए थे, वो भी पिस्टल का जखीरा जो है फैसल मुनीर और उसकी मॉड्यूल ने यहाँ से ड्रोन के जरिए ड्रॉप जो हुए थे वो कलेक्ट करके वहाँ भेजा था। तकरीबन 10 से 12 ड्रोन सॉर्टीज का सामान हमें मिल चुका है अभी तक, अगर हम श्रीनगर और जम्मू की सभी की रिकवरीज की बात कर ले तो। इसके अलावा ड्रोन के जरिए इनको फाइनेंसेस भी, पैसे भी गिराए जाते थे जो कि हथियार के साथ गिराए जाते थे, जो इन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता था। कुछ पैसों की भी बरामद हुई है, कुछ कैश की, कुछ और बरामदगी अभी बाकी है। एक कार जो स्विफ्ट डिजायर कार है जो यूज होता था इस सारी प्रक्रिया में, वो भी सीज कर लिया गया है। ये रही जम्मू वाले मॉड्यूल की बात। अब हम चलते हैं रजौरी वाले मॉड्यूल की बात करने, जिसमें कि फिर से वो कासिम नाम का जो आतंकवादी है जो माहौर का रहने वाला है और जिसने ये मॉड्यूल वहाँ पे 2-3 मॉड्यूल्स चलाए थे, जो कि जिसने कि तालिब हुसैन को जो आइडेंटिफाई करके एक्टिवेट किया था। इसमें मैं आपको ये बता दूं कि 2 मॉड्यूल्स कासिम के 2 अलग अलग वाटर टाइट कंपार्टमेंट में मॉड्यूल चल रहे थे। एक में तालिब हुसैन एक्टिव था और एक में अल्ताफ हुसैन एक्टिव था। दोनों दराज के रहने वाले हैं, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अल्ताफ हुसैन पिछले साल एक ग्रेनेड ब्लास्ट हुई थी रजौरी शहर के बाहर, जिसमें बीजेपी के जसबीर सिंह के घर में ग्रेनेड ब्लास्ट हुई थी, उसमें ये मुलव्वस है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। जहां तक तालिब हुसैन का सवाल है, इसकी पूछताछ में ये पता चला है कि 5 ड्रोन सॉर्टीज इन्होंने रिसीव किए हैं पिछले तकरीबन 1 साल में। और इनमें जो अगर मैं आपको डिटेल्स बताऊं, 4 AK-47 आए थे राइफल्स, जिसमें से 3 को बरामद कर लिया गया है, 1 को हम ढूंढ रहे हैं। 8 UBGL ग्रेनेड्स गिराए गए थे, सबको बरामद कर लिया गया है।
8 चाइनीज ग्रेनेड थे जिसमें से 7 बरामद कर लिया गया है। 4 प्रेशर माइंस थे, चारों बरामद कर लिए गए। 6 पिस्टल्स थे, 6 के 6 रिकवर कर लिया। अगर आप रियासी और रजौरी दोनों की जो है सीजर्स की बात करें तो 5 रिमोट कंट्रोल आईडीज थे, सभी को बरामद कर लिया गया है। 11 स्टिकी बॉम्ब्स थे, 6 को रिकवर कर लिया गया है। 3 यूज हो चुके हैं, 2 और रह गए, उनकी भी तलाश चल रही है। 2 बड़े आईडीज, एक 2 केजी का आईडी और एक 5 केजी का आईडी, ये भी 2 आईडीज बरामद हुए हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का जखीरा इन्होंने अपने पास इकट्ठा कर रखा था और इनकी मंशा क्या थी। जो इनकी पूछताछ में पता चला है, 3 किस्म के काम इनको सौंपे गए थे। तो ड्रोन के जरिए वेपन्स को रिसीव करना और कश्मीर पहुंचाना और यहाँ के काम में इस्तेमाल करना। आईडीज को मुख्तलिफ जगह पे टारगेट्स पे लगाना, जिसमें कि चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स हो, चाहे सिक्योरिटी फोर्सेज हो, चाहे माइनॉरिटी कम्युनिटी हो, इस पे इस्तेमाल करना। और साथ ही साथ एक और काम जो ये करते थे, कश्मीर के जो आतंकवादी है कुछ जिनको इधर लाना हो, वो काम भी इन्होंने किया है। जैसे कि पिछले बार जब तालिब हुसैन गिरफ्तार हुआ था तो उसके साथ एक कश्मीर का आतंकी भी गिरफ्तार हुआ था। 3 से 4 आतंकी और पीर पंचाल के इलाके में इन्होंने लाए हैं, जिनको इन्होंने रखा है वहाँ पे। उनके लिए सर्च टीम्स को रवाना कर दिया गया है और हमें उम्मीद है कि जल्दी हम इनको भी काबू कर लेंगे। जो 5 केसेस तालिब हुसैन ने माने हैं जिसमें वो मुलव्वस रहा है, उसमें से 3 आईडी ब्लास्ट जो कोटरंका के इलाके में हुए, एक चाइनीज ग्रेनेड बुद्धल में फेंका गया था, 2 अनस रिवर कोटरंका में आईडी ब्लास्ट किए गए थे, एक रंजीत सिंह नाम के दराज का शख्स है जिस पे फायरिंग की गई थी और उस पर एक 307 का केस रजिस्टर हुआ था, और ग्रामत शाह पे इन्होंने गोली चलाई थी और उसको मारा था, इस पे 302 का केस रजिस्टर हुआ था। तो कुल मिला के तकरीबन जम्मू प्रोविंस के पिछले साल 2 साल में जितने भी केसेस हुए हैं टेरर इंसिडेंट्स, सभी को सॉल्व कर लिया गया है। और मैं इसके लिए अपनी पूरी जम्मू प्रोविंस की टीम, जो हमारे एसएसपी डीआईजी जो काम कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे, जिन्होंने बहुत मेहनत की है, दिन रात एक किया है, मैं इन सबको मुबारक देना चाहता हूँ। हमारी स्पेशल ऑपरेशंस टीम को भी मुबारक देना चाहता हूँ, जिन्होंने बहुत ही मेहनत करके इन सब पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया है। सर, कटरा ब्लास्ट में भी इन्वॉल्वमेंट रही है जो लोग पकड़े गए? कटरा ब्लास्ट में तफ्तीश काफ़ी आगे बढ़ गई है और बहुत जल्दी हम इस पे कुछ अच्छी खबर दे सकेंगे। सर, आज कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं आज दोनों इंसिडेंट? जम्मू में 3 और रजौरी में 4 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं अभी तक इन दोनों मॉड्यूल्स। टोटल 7? टोटल 7 गिरफ्तारियां होंगी और कुछ गिरफ्तारियां होनी बाकी है। सर, जम्मू मॉड्यूल जो था सर, टोटल 7 इंक्लूडिंग तालिब। टोटल 7 इंक्लूडिंग तालिब। सर, जो जम्मू मॉड्यूल था, इसका क्या प्लान था आगे की? जो 15 अगस्त आने वाला है, उस पर कोई धमाका करने की साजिश यात्रा चल रही है? जैसा मैंने कहा कि एक तो ड्रोन के जरिए लश्कर का जो हथियार सप्लाई का जो इन्होंने चैनल बनाया था उसको एक्टिवेट रखना और उन हथियार को क्लैंडस्टाइनली पहुंचाना कश्मीर वैली में, एक तो ये था। जिस तरह से स्टिकी बॉम्ब्स और ग्रेनेड्स और वेपन्स यहाँ रखे गए थे जम्मू के शहर में अपने घर में, इनकी मंशा कुछ और भी हो सकती थी। ये लगातार पार अपने कंट्रोलर के संपर्क में थे और उनसे डायरेक्शंस लेते रहते थे। आने वाले दिनों में भी कुछ जम्मू में कुछ अटैक के इनके प्लान्स थे। सर, 2-2.5 साल में जिस तरह से सर 2-2.5 उसकी मैं बात मैंने कर दी, उसकी इन्वेस्टिगेशन की प्रोग्रेस अच्छी है। कटरा में जल्दी हम कोई कंक्रीट रिजल्ट्स आपको दे देंगे। सर, बेल पर बाहर आने के बाद जिस तरह से 1.5-2 साल से ये जो खिलाफ तरीका से पकड़ा गया शख्स एक्टिव था लश्कर के साथ, तो क्या ये अंदाजा लगाया सकता है कि इसके द्वारा जो है कुछ स्लीपर सेल्स भी एक्टिव किए गए हों? जैसा मैंने कहा कि 5 मॉड्यूल्स ब्रेक किए गए हैं, कम से कम 20 से 25 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। तो जाहिर है कि स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट ज़रूर किया गया है। पिछली बार मैंने आपको ये बताया था कि लश्कर से पुराने जुड़े किसी आतंकी का रिश्तेदार हो, चाहे
किसी लश्कर का टेररिस्ट कोई मारा गया हो, उसके जो रिलेटिव्स को एक्टिवेट करने की कोशिश की गई हो, चाहे वो लश्कर का कोई सरेंडर्ड हो उसको एक्टिवेट करने, इस तरह से ये लगातार प्रयास में लगे थे कि एक जम्मू प्रोविंस में भी अपने एक्टिविटीज को बढ़ाया जाए। कुछ साइलेंसर मिले हैं पिस्टल के साथ, तो क्या कोई टारगेट किलिंग का कुछ है? जैसा मैंने बताया कि टारगेट किलिंग्स भी एक वो मोटिव था, और साइलेंसर का पाया जाना पिस्टल्स के साथ ये जरूर दिखाता है कि टारगेट किलिंग से एक वन ऑफ द प्राइम मोटिव्स था। सर कश्मीर में टारगेट किलिंग्स देखी जा रही है, उसी तरह से क्या कहना है कि ये जम्मू के अंदर भी मॉड्यूल जो है एक्टिवेट कर रहा था? कुछ हमले जरूर इन्होंने किए थे, जैसे ग्रेनेड ब्लास्ट है रजौरी का, वो एक टारगेट है, चाहे रंजीत जो लड़का था जिस पे फायरिंग की गई, चाहे करामत शाह, तो ये सब टारगेट। सर आपने बताया कि जो ड्रोन से जितने भी अभी तक 12 या 13 सॉर्टीज हुई, यहाँ पे ये फैजल का मॉड्यूल था, ये काम कर रहा था, ये 2 लोगों के नाम क्या थे? और दूसरा सर, ये जो सारे मॉड्यूल थे, चाहे जो ड्रोन आ रहे थे, क्या ये पर्टिकुलर किसी ग्रुप के उससे आ रहे थे, लश्कर से आ रहे थे, या किसी पर्टिकुलर ग्रुप से आ रहे थे? ये सभी जो मॉड्यूल्स की बात मैंने जो अभी की है, सभी लश्कर से जुड़े मॉड्यूल्स हैं। सर ड्रोन का मॉड्यूल भी लश्कर ही चला रहा है, ड्रोन से हथियार भेज जी। और इसमें जो 2 लोगों की फैसल मुनीर के अलावा जिसकी गिरफ्तारी हुई है, उसमें एक हबीब है और एक मियां सोहेल है। सर ये दोनों कठुआ सांबा के इलाके के रहने वाले। सर राजौरी में जिस तरह से 4 लोग हिरासत में ले गए हैं, पुंछ में बाटा दुनिया की बात करें तो वहाँ पर एक लंबा इनकाउंटर जो था वो चला था, उसके बाद कोई कामयाबी नहीं मिली थी, क्या इन लोगों के कनेक्शन उस इनकाउंटर? इस पे अभी तफ्तीश शुरू हुई है, जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तफ्तीश आपको जानकारी दी जाएगी। थोड़ा सा डिटेल चाहिए था, वी वांट डिटेल। जैसे आपने कहा कि ड्रोन फॉर डिलीवरिंग की जरूरत है, जब हम बात करते हैं एलसी पर 5 सॉर्टीज वहाँ पे हुई, विच प्लेस द सॉर्टीज वर कंडक्टेड बाय द पाकिस्तानी हैंडलर्स एंड हियर इन जम्मू इज प्लेस? तो जो रजौरी के इलाके में जो ड्रोन ड्रॉपिंग्स हुई है, लंबेड़ी और कालाकोट के इलाके में हुई है, और जम्मू में जितनी भी ड्रोन ड्रॉपिंग्स हुई है, जम्मू सांबा कठुआ के आप एक स्ट्रेच की बात करें जो आईबी से लगता है, उस इलाके में हुई है। सांबा में भी रिसेंटली 2-3 दिन में ड्रोन की शॉटीज, इस पे अभी कोई कमेंट नहीं किया जा सकता। सांबा में भी रिसेंटली 2-3 दिन में ड्रोन की शॉटीज की काफी इनपुट्स हैं और लोगों ने देखे भी। पिछले दिनों की शॉटीज की पुष्टि नहीं हो पाई है। सर लास्ट सर, जैसे अब IAF command center in Satwari area was also targeted using a flying object. So is there any involvement because these modules have been activated for quite a long time? ये जो मॉड्यूल है, इनमें तो ड्रोन्स के जरिए जो वेपन गिराए जाते थे वो उनको रिसीव करके उनको आगे बढ़ाना और उनको इस्तेमाल करना शहर में, ये इनकी सर जैसे आपने बताया कि फैजल जो है अमरनाथ यात्रियों पे हमला किया था हरि सिंह हाई स्कूल में, उस टाइम कुछ और भी लोग थे उसी इलाके के इसके साथ, क्या उन लोगों पे भी? उन सब पे नजर रखी जा रही है। सर तालिब हुसैन की से कोई जानकारी निकल कर आई है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ लीडर्स पर वो टारगेट कर रहा था? अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं। सर कोई फिगर आप शेयर करेंगे कि जम्मू संभाग में कितने आतंकी सक्रिय और सीमा पार लॉन्चिंग पैड में लगातार इनपुट मिल रहे हैं कि जम्मू डिवीजन की बात की जाए, LOC और IB काफी संख्या में आतंकी लॉन्चिंग पैड के नजदीक पहुंचे, कोई फिगर आप शेयर करेंगे सर? लॉन्चिंग पैड की जानकारी मैं पुख्ता नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो टेररिस्ट कमांडर्स बाहर एक्टिव हैं, जो जम्मू साइड के रहने वाले हैं, जो बाहर सेटल हो गए हैं, उनमें कासिम है, खुबैब है, ये जो बशीर सीजान है, ये सारे जो है जम्मू संभाग के ही हैं जो वहाँ बाहर सेटल। तो जम्मू संभाग में आतंकी कितने एक्टिव होंगे इस टाइम? आतंकी तो अभी जो हमारे रिकॉर्ड्स के हिसाब से सिर्फ 3 आतंकी एक्टिव है, बाकी जो एक्टिव थे वो पकड़े जा चुके हैं। सर आपको लगता है अभी भी ड्रोन का खतरा आगे भी बना हुआ है, क्योंकि लगातार अभी भी ड्रोन्स का वो चल रहा है? ये खतरा तो बना हुआ है और इस पे हमारी पूरी नज़र है और हमारा पूरा प्रयास है कि इनको जो कम से कम जो रिसीविंग लाइन है उस पे हम पूरी तरह से काबू। सर आने वाले समय में 15 अगस्त भी नजदीक आ रहा है, तो सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आपने मॉड्यूल भी अभी जो है बस किए हैं? 15 अगस्त की पूरी सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे, जो भी थ्रेट्स हैं उनको एनालाइज किया जाएगा, हम आपस में बैठ के ब्रेनस्टॉर्म करेंगे और इंश्योर करेंगे कि किसी भी तरह की जो है अप्रिय घटना न घटे। सर जिस तरह का एम्यूनिशन पकड़ा और इतने लोग पकड़े हैं, तो एक बहुत बड़ी साजिश लगती है कि जम्मू एरिया में आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने की, तो कितना उसको धक्का पहुंचा है आज जो इतनी सफलता मिली है पुलिस को? धक्का जरूर पहुंचा होगा इनको, क्योंकि जितने भी इनके जो मेन मॉड्यूल्स एक्टिव थे उनको
काबू में कर लिया गया है। अभी इमीडिएटली किसी और नए मॉड्यूल के होने की संभावना नहीं है, लेकिन इनके तरफ से प्रयास हमेशा किए जाते हैं, अभी भी ये कर रहे होंगे और हम उसी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। सर, ये कितनी बड़ी आप कामयाबी मानते हैं? कितनी संख्या में हथियार गोला बारूद का पकड़े जाना, आतंकियों का पकड़े जाना, अमरनाथ यात्रा चल रही है, तो कितनी बड़ी कामयाबी मानते हैं? जितने भी हम आपको एक बताएंगे कि हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस के बहुत ही बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। उस कामयाबी के पीछे जो आतंकवादी हैं वो भी गिरफ़्तार किए गए हैं। जैसे हमारे जम्मू के जो ADGP साहब हैं, उनके बताया था कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा कि एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट पकड़ा गया है आतंकियों से। और आप देख सकते हैं लगातार विजुअल आपको दिखाया जा रहा है कि साइलेंसर भी लगाया गया है, जो गन शॉट है उनकी जो गन्स हैं उसके ऊपर साइलेंसर भी लगाया गया है। और एक 47 भी यहाँ पे पकड़ी गई है, 2-3 47 पकड़ी गई है और बहुत सारा एमुनिशन और गोला बारूद भी पकड़ा गया है। और AK-47 के साथ साथ एक माइन भी पकड़े गए हैं और उसके साथ साथ हैंड ग्रेनेड भी पकड़े गए हैं। एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल भी की गई और एक हमें दर्शाता भी है कि जो आने वाले दिनों में जैसे 15 अगस्त भी आ रही है, उसके ऊपर भी एक बड़ी टारगेट किया जा सकता था। और साइलेंसर जो गन के ऊपर साइलेंसर लगाया गया है, क्या ये सीरियल किलिंग के ऊपर जो कश्मीर में चल रहा है उसको निशाना बनाया जा रहा है, उसको भी रोकने की कोशिश की गई है। बड़ा हादसा होने से रोकने की कोशिश की है। जैसे अमरनाथ यात्रा भी चल रही है, आने वाले दिनों में आपको बताए आने वाले दिनों में क्या हादसा हो सकता था वहाँ पे, उसको भी एक रोकने के ऊपर बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ में लगी है। और आपको फिर से एक बार दिखा दें कि बहुत ही बड़ा जो कंसाइनमेंट है वो हाथ लगा है हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ। और राजौरी से भी बहुत बड़ा एमुनिशन जो है पुलिस के द्वारा पकड़ा। आपको बता दें कि जो तालिब हुसैन जो पकड़ा गया था, जो बे दिन आप देख सकते हो कि जो BJP में काफ़ी चर्चा में रहे थे, और जो पिस्टल थी जो साइलेंसर वाली वो तालिब हुसैन की, और जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं राजौरी के, तो उनके द्वारा एक बड़ा खुलासा किया गया है। जुड़ी रही इसी अपडेट के लिए मैं हूँ गगनदीप सिंह, द क्यूक न्यूज़। धन्यवाद।